हम तो सो रहा था। मीडिया सहयोग करेगा जी। भाई सहयोग करेंगे आप ये भी बस्ती का सहयोग इनका साथ में जो सहयोग भारत नहीं है यार। ये तो थोड़ी सी या तो हिम्मत कर रहे भाई धरना प्रदर्शन का कर्म कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामुना उपखंड के ग्राम पंचायत बिचौच में हूँ, जहाँ से आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा हूँ। और अभी हम जो पूरे गांव के ग्रामीण हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उस मंदिर पर उपस्थित हैं और गांव की कई प्रकार की जो समस्या हैं, कई परेशानियां हैं, उन परेशानियों को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की समस्या हैं, क्या समस्या हैं। और जैसे जानकारी हमें मिली है कि गाँव में ये बिचौच की बात नहीं, बरनाला तहसील के कई ऐसे गांव हैं जहां कई प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही है, चोरियां हो रही है, लेकिन उन चोरियों का प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा अवगत कराने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उन चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा। और ये गाँव ग्रामीण हैं जो काफ़ी परेशान हैं। आखिरकार चोरी करने के बाद चोर कहाँ गायब हो जाते हैं और प्रशासन के हाथ क्यों नहीं आते, उसको लेकर ग्रामीण हैं जो लामबंद हैं और पूछेंगे इनसे कि क्या इनकी जो समस्या हैं, किस प्रकार इन्होंने कार्रवाई करने की ये प्रशासन के पास गए, लेकिन उसकी कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, वो सारी हम जानकारी इनसे लेंगे। तो अब बताओ साहब, जो बिचौच गांव की जो मूल समस्या है चोरी की, और लगातार आपने जैसे बताया कि चोरियां हो रही है, प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक चोर तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया है और ग्रामीणों को कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया। तो आपका क्या कहना है, क्या आपके विचार हैं? कार्रवाई होनी चाहिए चोरों के खिलाफ, यही पकड़ो उनको, यही कार्रवाई। और हम कहें और क्या बताएंगे कार्रवाई। चोरी कब हुई? तारीख लगातार चोरी हो रही है। ये हुई है 25 गाँव में 20 चौराहे से है ना, बिल्कुल बैंक के बगल में वहाँ से है ना पाँच जानवर खुल रहे हैं, एक ही कैंडिडेट के 5 जानवर। अभी दिसंबर जनवरी में है ना रामकृष्ण मीणा जी ऑन रोड से भैंस खुली है, जिसका आज तक सुराग नहीं। पुलिस को कई दफे तो 25 खुली है, 4-5 सूचना दे दी, लेकिन कोई पता नहीं। लकीराम जी, है ना, पूरी बात है ना, जो आप विस्तार से बताओ कि क्या मैटर है, क्या मामला है, किस प्रकार की। भाई हमारे चौराहे के पास बिल्कुल मेन रोड पे गाँव, उसमें चोरी हो रही है। गिरिराज जैन के 5 जानवर खुले, 5 भैंस खुली है। तो आज तक पता नहीं, पुलिस का FIR दर्ज करा, उसके आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस क्या कर रही है पता नहीं, चोरों से घूस खा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। भाई पुलिस की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। हमारे तो एक मांग है। दूसरी बात, रामकृष्ण मीणा की भैंस खुली है, उसको भी है ना, उसको कोई पता नहीं। जान में हमें चोर चाहिए ना, चोर पकड़वाने चाहिए। ये तो पता चले भाई कौन कर रहा है, गांव का आदमी साथ है या बाहर का आदमी चोरी कर रहा है, ये पता नहीं। अंधी बात है। तो गाँव का नकाठी गर रहा डूठी बिकी हो बाहर का चोर पे मालूम थोड़ी कि आज उस कर्मचारी पोलिंग उस पे ड्यूटी लगी। प्रशासन से मिले हो या नहीं मिले हो, आरोप लगा रहे हो। नहीं बिल्कुल। आप भी पुलिस को कई दफा अवगत करवा दिया, लिखित में सूचना दे रखी है, गाँव वालों ने कैंडिडेट की तरफ से दे रखी है। खुद भैंस जिस मालिक है, भैंस का मालिक, से मिले हो, कलेक्टर से मिले हो या थाना अधिकारी से मिले हो, किससे मिले हो? थाना अधिकारी से मिला, FIR दर्ज है, उस मैटर में FIR दर्ज होने के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं है ना। FIR तो धनी ने करवा दी, गांव वालों ने भी। तो गांव वाले बाहर धनी से बाहर थोड़ी है, वो उसके साथ में गांव वाले। भाई उसकी चोरी होगी, हमारी चोरी होगी, पूरे गांव की चोरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात आपकी बराबर है। तो इसलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। बाकी और काम के लिए तो पुलिस है ना, ट्रोली वालों पीछे भक्ति। अच्छा, बजरी का कारोबार, बदली कारोबार तो मिले, उनसे पैसे ले रहे, निकाल रहे उनको। यहाँ तक हमने कई दफे देखा, चोरा मुश्किल हो जाएगा। गाँव के जो लोकल आदमी उनसे पैसे मांगते हैं। घर में 2-4 लाख की भैंस है भाई। तो ये थोड़ी दूर दराज गाँव में जगह खेतों में रह रहे, कहीं उनको क्या सुरक्षा, फिर जानवर ले जाए खोल के कोई भी।
और ये जरूरी है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भाई मीडिया की भी हमारी बात को है ना पहुँचाए। नहीं लकीराम जी, रात में पुलिस की गश्त नहीं होती क्या? ना कोई नहीं आता, सब सिविल बात है जो उनका उल्लू सीधा करते हैं वो। वे ट्रोलिंग में मेरे भागे ने कौन उठा रहे हो? हाँ मंदिर अर्जेंट हम सब बैठे 10-20 आदमी आ गए तो तुरंत। कोई गश्त नहीं, गश्त करा चलो तो बदरी नहीं करे बस। बद्री के लिए करते हैं, बद्री वालों से सेटिंग करे, माफिया है वो तो, उनको पैसा चाहिए कैसे भी है, चाहे आदमी मर से कोई जानवर मर उससे कोई मतलब यार उनको तो पैसा चाहिए। हमारे लोकल आदमी से पैसे मांगते हैं यहाँ से। हमारे पास कई दफा आके बोला ट्रैक्टर वालों से भाई हमसे पैसे मांग रहे, जो यहाँ का लोकल है यहीं की खा रहे हैं, यहाँ की बता रहे हैं, हमारी उसमें रह रहे। गवर्नमेंट की बिल्डिंग थोड़ी है, तो पंचायत की बिल्डिंग है। जो पुलिस चौकी खुली है तो वो थोड़ी पंचायत, हमारी पंचायत का मैटर है। रात को गश्त तो करते हो? अरे कोई नहीं करते गश्त, कोई नहीं आते। गश्त हुआ है तो चोरी हो ही नहीं ना। हमने तो गश्ती दल देखा नहीं, 112 घूमते पता नहीं आते नहीं। गश्ती करता तो काम प्रशासन तक हमारी खबर पहुँचे और भैंस की चोरी का खुलासा होना चाहिए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन आगे जाके ना रोड जाम करेंगे। सीधी बात है, या तो पुलिस एक्शन लेती है, चोरों को सुराग लगा लेती है। नहीं लकीराम जी, आप जैसे बता रहे कि हमने चौकी पे पुलिस वालों से बातचीत की है, थाना अधिकारी से बातचीत की, तो इसके बाद में इन्होंने कोई जवाब, संतोषपूर्ण जवाब दिया? क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं आज तक। बेचारा कैंडिडेट आ रहा है ना, खुद कैंडिडेट को बुलाया हमने दोबारा। बेचारा कैंडिडेट जाता है, उसको पहले बुला के आ जाता है, वो दिल्ली आ जाता है, दिल्ली जाता है। चोरी हुई है वो है क्या? आ रहा यही तो भाई, उसी के कहने से तो वो है। तो उसी को तो पता होगा नहीं। आ रहा ना, वो आ रहा 2 मिनट में आ रहा। कहाँ तक पहुँची है क्या? बेचारा क्या करेगा? पीछे तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ 3 आए थे ना कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है बिल्कुल। तो बैंक का है, बैंक के सामने जहाँ से चोरी है उसके जस्ट सामने सीसीटीवी कैमरा। अरे विष्णु का कैमरा तोड़ दियो ना, तोड़ दे जो भैंस खोली है। भाई चोर की तरफ क्या, पुलिस की तरफ से चोर खुले हुए घूम रहे कि उनकी कमाई का सौदा, कमाई का जरिया चोर तो कुछ नहीं सकता भाई। पुलिस अदर आदमी को तो पकड़ लेती है, चोर आदमी को तो नहीं पकड़ते। कुछ नहीं करे यार, सराम छोरा था जब मोबाइल में ताश खेले, जैसे तू ही कौन कहेगा। अरे क्यों कहेंगे, उनका तो कमाई का जरिया, खेती है उनकी। हमारा तो एक ही कहना है, निष्पक्ष जांच हो, चाहे कोई भी हो, चोर को बख्शो नहीं जा। चोरी हुई मैंने साहब ये बताइए, आप सारे गांव वाले, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं आज मंदिर पे इकट्ठा हैं, तो ये इकट्ठा होने का जो प्रयोजन है वो चोरी को लेकर हुए हैं, तो इस चोरी के बारे में पुलिस प्रशासन को आपने अवगत कराया और कितने दिन अवगत कराए होंगे, और पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, उससे आप संतुष्ट है या नहीं है, और नहीं संतुष्ट नहीं है तो आगे क्या कुछ आगे करने का? ऐसा पत्रकार जी, राजेंद्र जी, ये तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने जागरूकता के रूप में हमारे गांव आकर इस चीज़ को बताया है और हमको जागरूक हमसे कहा है। आप लोगों ने, हमें एक जगह बैठे हैं, हम सब दुखी है गांव वाले। आज मतलब 10 दिन हो गए, 26 तारीख को 5 भैंस चोरी हुई थी, उसके 2 महीने पहले लगभग, हाँ 2 महीने, 2-3 महीने, जब एक भैंस जो मेन रोड से, मेन रोड से खुटी हुई है, इसके साल 2 साल पहले भैंस खुली हुई है। और इसमें जो अभी ये जो 5 भैंस खुली, इसमें जो गिरफ्तार साहब जैन है, उन्होंने FIR, मैंने बात की उससे, मेरे से मिला था कि साहब मैं उसी रात को चले गया, चुनाव ड्यूटी थी, बच्चा गया था, सेकंड डे वो जाकर FIR लॉन्च करवाई थी और झूठे आश्वासन नहीं मिल रहे, लेकिन उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ अब तक। मैंने परसों बात की थी उससे कि में क्या हुआ कि साहब काय नहीं हो रही हो। अब हम ये सोच रहे थे हम गाँव वाले 10-20 आदमी जाकर के एसपी साहब से मिले, थाने से मिले या DSP साहब से मिले, लेकिन अभी हम वो चीज़ को नहीं कर पाए। हम भविष्य में या कल में करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो व्यक्ति है जिसकी जो भैंस गई है, वो कह रहा है कि मैं मिल रहा हूँ और हमें इस बात को बहुत दुख है इस गांव में कि इतने बड़े गांव में लगभग 5500 जनसंख्या है, जिसमें 20 चौराहे से भैंसें खुल के जा रही है और प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि प्रशासन ने एक हमारे गरीब तबके की सहयोग के लिए तो ही काय के लिए, जैसे चाहे जिसको भैंस खोल लेगा, चाहे जिसको परेशान कर देगा। तो इसमें प्रशासन बहुत ही पुअर है, आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम आपसे नहीं, हमसे गांव वाले क्या कर सकते हैं, हम आपसे सहयोग मांगेंगे।
हम आपके जो बता रहे हैं, सब भाई लोग बैठे हुए ये कह रहे हैं इसको आज मीडिया के द्वारा कैसे भी प्रशासन को जागरूक आप भी करिए। हम आप जो हमसे सहयोग चाहते हैं आप लोग या प्रशासन, उसको हम सहयोग करने को तैयार प्रत्येक गाँव वाले। अभी सामने ये भी है कि सब चौराहे पे कैमरे लग रहे हैं, तो उन कैमरे पे कैमरे चालू हैं या वो बंद कैमरे है? की स्थिति मैं बता दूं आपको, कैमरे जैसे मेरे घर में भी है, तो उसमें जैसे अंदर घर से रास्ते पे साफ दिखा नहीं दे पाता है। एक विष्णु का कैमरा दुकान पे है, अभी भाई कह रहा है कि वो तोड़ दिया गया है, तो वो काम कर रहा नहीं कर रहा है। बैंक के भी है, लेकिन बैंक के भी शायद वो काम नहीं कर रहा है। पुलिस थाने से मेरे पास टेलीफोन भी आया था कि सब आपके कैमरे है कि, तो मैंने कहा कैमरे तो है, लेकिन उसकी उसमें दृश्य दिखेगा नहीं दिखा ये मैं नहीं कह सकता, आप आगे देख लीजिए। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, यहाँ आना है, बात सीरियस मैटर है, 5-5 भैंस खुद रही है, ऐसे तो यहाँ के बेचारे आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। बहुत तनाव पैदा हो रहा है। मन गांव के लोग मन मन घुट रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, किसके कहे, किससे कहे, किसको जाके सुनाए कि हमारे दुख को कोई सुनने वाला नहीं है। अब 10 दिन हो गए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बतला जी, ऐसा क्या कारण है कि गांव के लोग जो मन ही मन में घुट रहे हैं लेकिन वो जागरूक नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं है, प्रशासन से वो बार बार मिल नहीं पा रहे हैं? थाना के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एसपी है, एडिशनल एसपी है, तो इनसे नहीं मिल पा रहा। क्या ऐसी वजह है कि गांव में एकता नहीं है, क्या कारण रहा? मिलने को ऐसी कोई बात नहीं। आज हम तो अभी रवाना हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन हमें उम्मीद नहीं प्रशासन क्या करेगा, इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं है। क्योंकि जब 10 दिन हो गए आज तक कोई एक्शन नहीं है, बिल्कुल भी इंक्वायरी भी नहीं की कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहले एक भैंस की पहले जो उन्हें फरोज करवाई थी करीब 2.5-3 महीने पहले, उसका भी कोई एक्शन नहीं हुआ था, कोई चरचराहट नहीं बिल्कुल। सारना में बंद बस्ते में ठंडा पड़ा हुआ है। अब किस उम्मीद से जाए, कहाँ जाए बताओ। हम उसी प्रकार हम तैयार जाने वाली है। गांव से 2, 5, 10 जो भी है ऐसे शासन मिल लेंगे। चाहे आप भी गाइड कर सकते हैं, हम भी खुद जानते हैं कहाँ जाके मिले तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ उम्मीद तो बंद है। या फिर बाद में वही उस पर आना पड़ेगा, ताना साहिब है भाई कि रास्ता बंद करो, झगड़ा करो, ये ऐसी चीज़ें सामना करो, तो वो करना पड़ेगा क्या? ये चीज़ें बता चुके हैं, FIR जो करवा चुके हैं, क्या करें इसके लिए। धन्यवाद सर। और अब हमारे बीच में ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रामलाल जी उपस्थित हैं। रामलाल जी, आपने सारे ग्रामीणों को सुना और आपके गांव की समस्या गंभीर है, आप भी जानते हैं और ग्रामीण भी जानते हैं कि भैंस कितनी महंगी आ रही है। और इस प्रकार अगर गांव में चोरी हो गई, और ये बामनवास तहसील बरनाला के इसी गांव की घटना नहीं, कई गांवों में चोरियां हो रही है, लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया, लेकिन अभी इसका कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो आपकी भी प्रशासन से बात हुई है, तो आपसे क्या कहा और क्या अभी इस मुद्दे को किस प्रकार आप ले रहे हैं? देखो, ग्राम पंचायत में कई वारदात हो चुकी है, पूर्व में भी हो चुकी है, और एक साल में 2-5 वारदात तो हो जाती है एक साल में, छोटी मोटी बड़ी भी घटना हो जाती है। इसलिए हम तो ये विचार में पड़े हैं, हमारे ग्राम पंचायत के सभी बुजुर्ग छोटे बड़े सभी इसमें पड़े हुए हैं कि चले क्या होगा आने वाले समय में, क्या होगा। अब से तो ऐसे ही घटना चलती रहेगी तो दिन दाड़े लूट ले जाएंगे, किसी को कई कहने वाले नहीं मिलेंगे। तो हमारा तो ये कहना है प्रशासन से भी हमको ये कहना है, ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि इसमें जल्द से जल्द शीघ्र एक्शन ले, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ले, 2-5 दिन के अंदर इनका खुलासा किया जाए। भैंसों का ना हर चीज़ का। हम यहाँ बहुत ही दुखी है ग्राम पंचायत में, जब यही चर्चा का विषय बन रहा है कि यार कैसे हो रहा है, यार क्या होगा, यार क्या नहीं, असमंजस में पड़े हुए। सर आपने भी तो इसलिए मेरे तो हाथ जोड़ विनती है प्रशासन से भी, आपसे भी, आपको धन्यवाद है, आप चलाती धूप में आप यहाँ पधारे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रामवासी भी हमारे से पूरे बुजुर्ग जिम्मेदार सब आ गए, नौजवान भी, जो आपको हमको तो यही कहना है। और थानेदार जी से हमने बात की है, उन्होंने भी जल्द से जल्द मैं खुलासा कर दूंगा, पर अभी तो 10-15 दिन हो गया, कोई खुलासा नहीं हुआ। तो 10-15 दिन के बीच में आपने थानेदार जी से मिले या थानेदार जी यहाँ पर अब आपके बीच में आए या कुछ आश्वासन उन्होंने आपको दिया? आए नहीं है, आए थोड़ी, कोई नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं है। अब ये क्या पत्रकार जी जो जिसकी भैंस चोरी हुई ना, उनको बुलाया, 2 मिनट मार रहे हैं उनसे, और आपने क्लियर कर लेंगे कितनी बार वो मिल चुके हैं, कितनी बार नहीं मिल चुके हैं, बुलवाए हैं, और उनसे बात कर लो गाँव वालों से। ठीक है, हमारे गांव में परेशानियां आ रही है, हालांकि हमें तो ये भी लगता है कि जो गांव के कोई न कोई ऐसे नेगेटिव आदमी जिनके द्वारा हुआ हो, क्योंकि इस गांव के बीच में से चौराहे से मेन रास्ते से भैंस खुली है, इसका आश्चर्य है। अब इसमें प्रशासन हमारे गांव में ऐसे कोई नेगेटिव आदमी हो तो सामाजिक तत्व तो क्यों नहीं वो पुलिस पकड़ रही है, क्यों नहीं इंक्वायरी कर रही, क्यों नहीं जानकारी ले रही है? ले जाना चाहिए उनको, एक्शन होना चाहिए आगे। मेंबर साहब,
आपने सभी ग्रामीणों को सुना, सरपंच प्रतिनिधि को भी आपने सुना, और गांव की समस्याएं गंभीर समस्या हैं और बरनाला तहसील के कई गांवों में ये समस्याएं सामने आ रही है। आए दिन आप पेपरों के माध्यम से सुनते भी हैं, लोगों के माध्यम से सुनते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत खबर लग जाती है और कहते हैं कि पुलिस वो चीज़ है, अगर मन चाहे तो पल भर में अपराधी तक पहुंच सकती है और नहीं चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका क्या कहना है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर? मैं तो पहली बार तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे गांव आकर आपने इस बात को के लिए जागरूक किया, हमको सब पटेलन को बुलाया, गांव ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ सब पधारे हैं धूप में। अब ये इतनी दुखद बात है, हमारे यहाँ आज से 5-7 साल पहले भी मतलब 2 भैंस चोरी हुई थी। उसमें हमारे गांव में गलत एक्शन ले लिया गांव वालों ने, कुछ भी होगा वो तो बात भी ऐसी होगी, पर 2 भैंस 2 झोटी गई थी। उसके बाद में फिर एक लोहार को, आपने क्या नाम था उसका, लार खान, वो वहाँ उस दुकान पे वहाँ मेन रोड से उसकी चोरी हुई। मेन रोड में यही साल अब देखो यहाँ एक गरीब आदमी है बेचारों का छोरो राम केस ये कि आज के 1 लाख रुपए की झोटी थी, वो भैंस चोरी होगी। और अब ये 5 भैंस चोरी हुई है। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। प्रशासन बिल्कुल ढीला है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। और अगर मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, या तो प्रशासन है वो आप मीडिया वाला कहीं से भी कैसे भी चेताए, नहीं हम ग्रामवासी है न, कोई ऐसा उस पर हम उतारू भी हो सकते हैं, जो रोड भी जाम कर सकते हैं, ये ताकि नहीं तो रोड जाम करना एक कोई समस्या का समाधान नहीं है। कार्रवाई करेंगे तो क्या होगा फिर? अब आप 10 दिन में 5 दिन में कार्रवाई तो करनी चाहिए। ये प्रशासन को चेताना है, करे भी क्या करे तुम बेचारा, कोई गरीब आदमी क्या करे बताओ। ये कल आप FIR दर्ज कराया और फिर उसमें डाल दी, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो गाँव का ही तो सहयोग चाहिए। हम तो गाँव वासी है ना सब, हम आपसे मीडिया वालों से कहते हैं हम जरूर से जरूर करवा दी। 4 बार मिलके आ गया, ये आपके सामने है। ये और क्या नाम इनका? ये गिरिराज प्रसाद जैन जी हैं जिनकी भैंस चोरी हुई है और इनसे हम अब विस्तार से बात करें। गिरिराज जी, आपका नाम सही थे, आप बताएं कि कब चोरी हुई, कैसे आपको मालूम चला, प्रशासन से आप कब मिले, प्रशासन ने आपको क्या कहा उसके बारे में? भैंसों की चोरी तो मेरी 25 तारीख की रात्रि के समय में निकली है। 25 अप्रैल मैं चुनाव ड्यूटी लोकसभा चुनाव में इधर गया हुआ था। पीछे से बाड़े में कोई सोया नहीं था और वो 5 भैंस थी मेरी, 2 तो बड़ी, 2 उससे छोटी, एक बिल्कुल छोटा सा 4-6 महीने का पाड़ा था। डेली में सोती थी पहले तो मैं सोता था, उस दिन ड्यूटी थी। अब उस दिन लोकसभा चुनाव में जाने की वजह से वह बाड़ा खाली मिल गया। साइड में बजरी भी पड़ी हुई थी, पीछे को बजरी की साइड में होके निकालने का संकेत हुआ है, तो एक आकर की बात करी है अभी भी उधर की साइड में ही। अब 25 की रात को निकल गई, जब 25 को 5 बजे घर से फ़ोन गया था, हमें 5:30 बजे मॉक कॉल करवाना था। आपके घर वालों को कब मालूम चला? 5 बजे दूध निकालने आई जब। अच्छा। रात को सांदी चारा पानी चरा से रुक के 8-9 बजे तक संभाल के गई थी और दूध निकाल ले जा, हर दिन की बात थी। अब उसको 5 बजे जब दूध निकालने आई ना, एक भी जानवर उसमें नहीं मिला। इसने 5-सवा 5 बजे करीब मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करते ही मैंने क्या है कि मेरा दिमाग विचलित हो गया, तो मैंने वहाँ SP साहब सवाई माधोपुर को भी फ़ोन किया है। ममता गुप्ता जी ने भी कहा कि मैं अभी फ़ोन करती हूँ, आप किसी घर वाले को भेज दो, रिपोर्ट दर्ज करवाओ। मैंने फ़ोन भी किया था सवाई माधोपुर। दिन भर मैंने चुनाव करवाया, शाम को रात को 1 बजे पेटी जमा करा करके गांव आया मैं। तो 26 गई चुनाव में, 27 तारीख को आकर के मैंने फिर इधर उधर ढूंढा भी, पुलिस से भी मिला। फिर 28 को इन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज की, FIR कराने के बाद इन्होंने आपसे क्या कहा था और क्या आश्वासन दिया था? FIR दर्ज कराने के बाद में इन्होंने सब दुनिया भर के जितने भी कैमरे थे, CCTV फुटेज वगैरह, एक दिन तो रात को करीब 12-1 बजे तक मेरे साथ रह करके भी सर्च किया, लेकिन किसी तरह से कोई मिला नहीं उसमें सबूत। कैमरा जो CCTV कैमरे थे वो चालू थे या बंद थे? CCTV कैमरा जहाँ भी देखे थे ना चालू थे। तो कुछ उनमें कुछ फुटेज वगैरह?
बिल्कुल नहीं मिला सुराग। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा में कोई तो सीसीटीवी कैमरा कौन कौन सी जगह पे थे जो उन्होंने फुटेज देखे? फर्स्ट तो मेरे नौरा के आगे ही एक दुकान में लगा हुआ था, उसको देखा। बैंक 2 दिन से बंद था, बैंक खुलने के बाद बैंक का देखा। उसके बाद पिपलाई के देखे, गंगापुर में देखे, तौल भी देखे, इनको कोई सुराग लगा नहीं। इन्होंने कहा कि आपका 100% मैंने BTC या कॉल डिटेल कैसे लेके पता लगाएंगे, ये मुझे आश्वासन दिया। जब भैंस चोरी हुई तो वहाँ आपने देखा तो वहाँ गाड़ी के टायर के निशान थे या भैंस को खोल के ले किस प्रकार? ये चीज़ें क्या है कि मेरे गांव वाले तो क्या थे कि उस हमारी घरवाड़ी को सांत्वना बंधाने के लिए उत्सुक हो गया है। लेकिन इन्होंने तो कोई बुजुर्ग देखते इस चीज़ को, और वो क्या है कि घूमती रही इधर उधर तड़ाव वड़ाव में की ढाणी में हेरती रही, पीछे से पब्लिक काफ़ी इकट्ठी हो गई थी ना, ऐसा फुटेज कोई देख कौन पाया। FIR कराने के बाद आप प्रशासन से अब तक कितनी बार मिले और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन से अभी रात को ही बात हुई थी। किन से बात हुई थी? अपने थानेदार जी से ही बुलाया भी था उन्होंने। तो मैं गंगापुर था, कल SO जी दवाई ववाई लेकर चली गई, और गंगापुर से आकर के मैं रात को गया था। फिर बाटोदा या चौकी पर? राम सिंहपुरा चौकी पर मिले थे वो, तो वो उनको फिर गंगापुर बुला लिया SP साहब ने, तो वो गंगापुर निकल गया। मेरे से ये कहा था कि ये जो रिपोर्ट 1-2 दिन में आने वाली है हमारे पास में, तो ये रिपोर्ट आते ही खुलासा हो जाएगा आपको चोरी। तो अब आपको आपके नज़रिया से अगर आपने ग्रामीण वाले जो भयभीत है, इनको हमेशा हादसे का अंदेशा बना हुआ है, तो इनका और आपका नज़रिया क्या कहता है कि पुलिस प्रशासन आपको आरोपी तक पहुंच पाए? मेरा नज़रिया ये कहता है कि इस काम का जो भी अंजाम लेंगे मेरे ग्रामवासी लेंगे, और मैं इनसे नहीं भी मिलूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों के आंतरिक दुख बहुत ज़्यादा है मेरी चोरी का। गांव में चोरियां तो बहुत होती है, लेकिन इतना डेवलपमेंट के साथ में इतना मतलब वासु ये ध्यान कौन दे? तो पहले भी आपकी भैंसों से पहले भी चोरी हुई है? नहीं, कभी नहीं। 60 साल से बनती है मेरी भैंस, कभी नहीं। तो किसी को आपको शक हो या कोई थोड़ा सा मेरे गांव में ये मंदिर का स्थान भगवान का स्थान है, इसमें आत्मा की शुद्ध बात कहनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे मेरे गांव के मेरे को वो नहीं है कि ये गांव का आदमी मेरे से चोरी करवा सकता है, क्योंकि मैं किसी भी गांव का बुरा नहीं है। तो कुछ कह रहे थे आप मैनेजर साहब, क्या कह रहे थे आपकी जो बातें हैं? अभी आप पूछ रहे थे ना इस गिरफ्तार साहब से कि आपने कोई टायर के निशान दिखे, सुबह क्या देखा? तो सुबह में चले गया था 6-7 बजे, ये तो था नहीं। तो पीछे क्या है, इसके मेन रोड से पीछे साइड में बजरी पड़ी हुई है, तो बजरी पे ऊपर इतनी जो ऊंची है कि शायद भैंसे उधर से निकली हो, सामने CCTV की तरफ नहीं निकली हो, और कार या साधन कोई फुटेज नहीं थे। और हमें ऐसा सम्मान लगे पीछे बजरी से निकली थी, पीछे मतलब वही गाय भैंस के छोटे मोटे खोचे से खास स्पष्ट भी नहीं थे, तो शायद पीछे से निकली थी, भैंस सामने से नहीं, इसलिए कैमरे काम लोग तो गाड़ी तोड़ दो। लेकिन यार जैसे उसमें आगे नहीं तो लोग तोड़ा है, लेकिन पीछे बजरी है नहीं ढंग की थी, आगे भी निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लोग नहीं था क्या? लोग नहीं था क्या? हाँ चलो तो घुस गए, लेकिन पीछे संभावना पीछे से निकली भैंस, ऐसा लगा मेरे को। तो सामने से भैंस नहीं निकली, क्योंकि सामने जस्ट दुकान बोल में धोबिन के घर है। तो एक लड़के से पूछा था, वो रमेश नाम किसे, मैं तू सो रही जो ना कि काका जी मैं सो रहा था, तो मैं तुझे पता नहीं कि सामने शादी में लेट आके सोया था, मुझे नींद आई, मुझे पता नहीं है। और जो वो सामने कैमरा है तो उसको दिखाई दे रहा प्रश्न नहीं है कि वो पीछे साइड से रास्ता और है जस्ट, और वहाँ बजरी थी उधर साइड से संभावना लगती है हमको, जो हमने देखा है। तो प्रशासन जब पुलिस प्रशासन आई थी उन्होंने चारों तरफ मौका में आना उन्होंने चारों तरफ देखा। कुल मिला के चोरी से गई भैंस तो इसमें मैं फिर भी विश्वास से आपको ये कह देता हूँ 101% मुझे विश्वास है, गांव पूरा साथ है, और प्रशासन ही इन भैंसों का खुलासा बिल्कुल 101% करके देगा, ये विश्वास है ना? नहीं, आपको विश्वास है, गांव वालों भी आपके साथ है, इतनी तेज धूप पड़ रही है। हमको तो विश्वास होगा नहीं, ये लग रहा है तो BTC और ये जैसे नहीं, ये लग रहा है चीजें अपन अखबारों में और प्रशासन चाहे तो देखते हैं ना, प्रशासन चाहे तो आज 10 दिन हो सकता है, कोई खुलासा नहीं है। प्रशासन जैसे प्रशासन उनको सांत्वना दे रहे हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है। आज प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आज 10 दिन हो गए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आदमी जो उसके चुनाव में ड्यूटी थी, उसके बाद बेचारा उसका दिमाग उधर ख्याल है, तो क्या करेगा? हमारे तो आपके द्वारा है प्रशासन से ये कहना है कि जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किया जाए। ये बात जरूर है, धरना प्रयास करो।
धरना प्रदर्शन करेंगे, हम आए और इंतजाम डोला करेंगे। खां कलेक्टर और क्या करें, कहाँ जाए, हमारी किसके पास में जाए, कोई नहीं सुन रहा प्रशासन हमारी। आए दिन गाँव में वारदात हो रही है, चोरी के ऊपर चोरी हो रही है, पुलिस शांति पड़ी है। क्यों? पुलिस को तो खाने को मिल रहा है ना भाई, उनको उधर गवर्नमेंट की वो मिल रही है, इधर से पगार मिल रही है।